अगर कोई मुझसे पूछेगा कि सर ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो आपने बताया कि ऐसे ऐसे निकालते हैं, बेसिकली ये कंपोनेंट्स है क्या चीज़? बेसिकली ये कंपोनेंट का मतलब कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करिएगा, वहाँ से आपको अच्छे से आइडिया मिलेगा। ये मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, इसका m मास है, ये मान लीजिए ज़मीन पे है और इस पर F फोर्स लग रही है, और अगर इस पर ये F फोर्स लग रही है और ये आगे को चल रहा है बॉक्स, और अगर इस सिचुएशन में ये जो F फोर्स है वो तो यहाँ को लग रही है, तो वो तो इस बॉक्स को कहाँ ले जाना चाहिए? वो तो इस बॉक्स को यहाँ को लेके जाना चाहिए। लेकिन मे बी इस बॉक्स पे इसका वेट भी है, नॉर्मल रिएक्शन भी है, और भी फोर्सेस लग रही हैं, तो किसी कारणवश ये उधर को नहीं जा रहा, ये बॉक्स ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में कौन है जो इसे इधर को लेके जा रहा है? वो F नहीं है जो उसे इस तरफ को लेके जा रहा है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि F तो इसको इधर को लेके जाता। वो कौन है? वो F का वो कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में है। तो अगर यहाँ एंगल थीटा है तो F का कंपोनेंट थीटा की डायरेक्शन में, अभी अभी हमने पढ़ा, वो होगा F का x कंपोनेंट, और वो कितना होगा? F का मैग्नीट्यूड जो भी है और cos थीटा। तो इस F का एक कंपोनेंट है F cos थीटा जो इसको हॉरिजॉन्टली चला रहा है। अब आप समझ गए होंगे कंपोनेंट क्या होता है। नो डाउट इसका एक और कंपोनेंट होगा जो इधर होगा, F sin थीटा। वो इसे क्या करेगा? ऊपर को उठाना चाह रहा होगा। सर ये क्यों नहीं उठा फिर? क्योंकि इसका वेट होगा डाउनवर्ड mg। इसके अलावा इसने एक्शन किया होगा इस सरफेस पे, तो एक रिएक्शन मिला होगा, नॉर्मल रिएक्शन। डेफिनेटली ये जो mg है वो n प्लस एफ साइन थीटा के बराबर है, और नेट फोर्स ऐसे में जीरो रही, इसीलिए ना तो ये हवा में गया, ना ये जमीन को फाड़ कर अंदर गया, ये सीधा गया F cos थीटा से। तो आप समझ गए होंगे कंपोनेंट क्या होते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन भी आपके मन में आ सकता है, सर क्या कभी भी किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही होते हैं? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही हो सकते हैं? एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। हाँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दो हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट्स। तो अगर किसी वेक्टर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है तो वो सिर्फ दो हो सकते हैं, और वो कौन होंगे? एंगल की तरफ कॉस कंपोनेंट होगा, एंगल के अगेंस्ट साइन कंपोनेंट होगा। अदरवाइज अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि अ वेक्टर कैन हैव डैश कंपोनेंट्स, इनफाइनाइट कंपोनेंट्स, अब आप बोलोगे कि सर ये भी समझा दो, पर इस बार रेक्टेंगुलर वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो सिर्फ दो ही होते हैं भैया। अब इस बार जैसे एग्जांपल ले लेंगे कि ये रहा 100 न्यूटन। अब इस 100 न्यूटन को अगर हम लिख सकते हैं तो ये हो सकता है 1 न्यूटन प्लस एक और 1 न्यूटन प्लस एक और 1 न्यूटन। ऐसे कितने? 100 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, 100 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, और इन सब कंपोनेंट्स का सम कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। अब अगर यहाँ पर मैं हाफ न्यूटन का कर दूंगा, कंपोनेंट्स बना लूंगा, तो हाफ 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 करके 200, मैं हाफ का भी और आधा कर दूंगा 1/4, तो वो और भी हो जाता है। ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ये सुनो, तो किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमेशा दो होते हैं, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एंगल की तरफ कॉस, एंगल के अगेंस्ट साइन। और कंपोनेंट का मतलब अंश, कि इस वेक्टर का कितना अंश इस डायरेक्शन में है, तो वो उसका कंपोनेंट है। अब आप बोलोगे कि सर मान लीजिए कि ये रहा एक 2 न्यूटन और इसका कितना अंश इस डायरेक्शन में चल रहा है, वही आपने सिखाया। हाँ, 2 cos थीटा, इसका कितना अंश यहां को लग रहा है, दैट इज इसका कंपोनेंट इधर को। तो ऐसे में इसका कितना कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में? ये कितना है? 90। इस 2 का कंपोनेंट 90 की डायरेक्शन में 2 cos 90, cos 90 कितना होता है? 0 0। इसका मतलब किसी भी वेक्टर का अपने 90 डिग्री पे कंपोनेंट कितना होता है? 0। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ, सब समझ में आ रहा होगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अलग, कंपोनेंट्स अलग। किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट एंगल की तरफ कितना? cos कंपोनेंट, और अगर वो एंगल 90 है तो उसका कंपोनेंट अपने 90 डिग्री पे कितना होगा? 0। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स अपने दिमाग में रखिए, छोटी छोटी चीज़ें अपने दिमाग में रखिए, रिवाइज करते रहिए, है ना।